हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएससी मॉडल पे। सो फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करेंगे। और ये जो सीरीज चलने वाला है, ये सीरीज हम 8 दिन तक लेके चलेंगे और इन 8 दिनों के बीच हम लोग टोटल 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की हम लोग कक्षा शुरू करते हैं। ये जो पहला जो बुक का नाम आपके सामने निकल के आया, ये है द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। तो हम लोग जानेंगे कि इनके लेखक कौन हैं, इनके ऑथर कौन हैं। सो फ्रेंड्स, इनके ऑथर हैं आर के नारायण। इनके ऑथर कौन हैं? आर के नारायण। आर के नारायण। So फ्रेंड्स, इनके जो ऑथर हैं आर के नारायण हो गए। अब चलिए, अब आर के नारायण से रिलेटेड कुछ और भी बुक्स हैं जो कि एसएससी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, उनको भी यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। सो इनका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, सो इनके अलावा कुछ और बुक है ना, आर के नारायण का द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के अलावा कुछ और बुक्स हैं, जैसे द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर हो गया। और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये भी वीवीआई है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी आर के नारायण के ही लिखे गए बुक्स हैं। चलिए, और भी कुछ बुक हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे माल गुडी डेज है ना, माल गुडी डेज। माल गुडी डेज। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे द गाइड। द गाइड। ये जो बुक्स आपको बताए जा रहे हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है ना। और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे वेटिंग फॉर द महात्मा, है ना। ये भी आर के नारायण की ही बुक है। वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ गया, चलिए इधर लिख देते हैं, वेटिंग फॉर द महात्मा। अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए लिखने में तो क्षमा कीजिएगा। वेटिंग फॉर द महात्मा। चलिए, तो ये जो आर के नारायण की ये जो बुक है ना, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसको हम बॉक्स में कर देते हैं, ऑथर नेम को बॉक्स में कर देते हैं। और बाकी जो ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 बुक्स हो गए, इनको आपको याद रखना है। चलिए, अब हम लोग अगले बुक नेम पे आएंगे। अगला जो बुक नेम है, वो है थिंक लाइक ए मॉन्क। सो जानेंगे कि थिंक लाइक ए मॉन्क ये किनका लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है आपका जय सेठी का, है ना। किनका? जय सेठी का। सो थिंक लाइक ए मॉन्क किनका हो गया? जय सेठी का। चलिए, नेक्स्ट बुक पे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट बुक हो गया वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा, ये किनका है? तो ये भीमराव अंबेडकर का है। और सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है। तो ये आत्मकथा है, और कितने पेज का है? तो 20 पेज का है। 20 पेज का ये आत्मकथा है। 20 पेज का आत्मकथा। और ये किनका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है ना। डॉक्टर भीमराव भीमराव अंबेडकर का है, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों, ऐसे ही बुक नंबर 4 पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुक नंबर 4 की अगर बात करें, तो ये लिखा हुआ है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। फिर ये जानेंगे कि ये किनके द्वारा लिखा गया है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला जो है, ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। इनके द्वारा लिखा गया है, अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी।
ठीक है ना दोस्तों, अमीश त्रिपाठी का। ये भी इसको बॉक्स में कर देते हैं, और अमीश त्रिपाठी इनको भी जो ऑथर नेम है उनको बॉक्स में कर देते हैं। चलिए, इतना हो गया। अब ये जो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला है जो कि अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है, तो अमीश त्रिपाठी का इनके अलावा और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे द सीक्रेट ऑफ द नागस। कलर चेंज कर लेते हैं, द सीक्रेट ऑफ द नागस, द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट ऑफ द नागस। ये भी किनका हो गया, तो अमीश त्रिपाठी का हो गया। और भी कुछ अमीश त्रिपाठी के बुक हैं इनके अलावा। तो दूसरा क्या है, तो द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, तो उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान पे रखना है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, मेलुहा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी बुक्स नेम लिखवाए जा रहे हैं, बुक और ऑथर नेम, ये सभी कहीं ना कहीं एसएससी में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, ऐसे भी जो भी एग्जामिनेशन है सब में पूछे गए। चलिए, तो ये अमीश त्रिपाठी से रिलेटेड ये 3 बुक ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बुक से, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये जो बुक है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया है, द रेस ऑफ माई लाइफ। और ये मिल्खा सिंह का क्या है, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है, आत्मकथा है ना। और ये किनके द्वारा लिखा गया है, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह। कोई दिक्कत। चलिए, फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, अगले बुक नेम पे चलते हैं। अगला बुक है आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ये जो लिखा गया है ये भी एक आत्मकथा ही है। और ये जो आत्मकथा है ये किनका लिखा हुआ है, युवराज सिंह का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है, युवराज सिंह का। तो ये भी आत्मकथा ही है। और ये भी किनका लिखा हुआ है, युवराज सिंह का लिखा हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं, युवराज सिंह, युवराज सिंह। अगर वीडियो स्पीड धीरे लग रहा हो तो इसको बढ़ा लीजिएगा लोग। चलिए, इसको भी बॉक्स में कर देते हैं, युवराज सिंह। ये हो गया, ये मिल्खा सिंह क्या है, पूरा करके फिर एडजस्ट कीजिए लोग, ये मी है। चलिए, अगले बुक पे हम लोग चलेंगे। चलिए, तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले बुक पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो अगला बुक होने वाला है ये है डिफेंडिंग इंडिया, है ना। तो डिफेंडिंग इंडिया जो ये बुक है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जयसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, किनके द्वारा लिखा गया है, जयसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, जयसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिए, इसको भी बंद कर देते हैं बॉक्स में। अब अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर तो आई होप आप सभी को पता होगा, ये किन क्या है, तो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का है ना। एपीजे, एपीजे अब्दुल कलाम के है ना, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए, ऐसे ही अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका इंडिया विंस फ्रीडम। ये जो बुक है ये किनका है, गेस कीजिए आप लोग। तो ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों बुक में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, विंग्स ऑफ फायर और इंडिया विंस फ्रीडम। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसके ऑथर को एपीजे अब्दुल कलाम मार के चले जाते हैं, और विंग्स ऑफ फायर को
हम लोग अब्दुल कलाम आजाद मार देते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान पे रखना है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ रखा गया है। चलिए लिख देते हैं मौलाना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट बुक पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला बुक जो हमारे सामने आया वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किनका बुक है, ये भी आई होप आप सभी को पता होगा, है ना। तो ये हमारे क्रिकेटर हैं कपिल देव। तो ये कपिल देव का लिखा हुआ है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, जो कि वर्ल्ड कप लेके आए थे, है ना, भारत के लिए। चलिए नेक्स्ट बुक पे आगे बढ़ते हैं। अभिनय दर्पण, ये जो अभिनय दर्पण बुक है ये किनका लिखा हुआ है, सॉरी, ये जो अभिनय दर्पण है ये लिखा हुआ है आपका नंदी केसवर का है ना। किनका है, नंदी केसवर, नंदी केसवर, नंदी केसवर। चलिए नेक्स्ट बुक पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बुक है स्लम डॉग मिलियनियर। ये जो बुक है ये किसका लिखा हुआ है, ये विकास स्वरूप का लिखा हुआ है ना। विकास स्वरूप, विकास स्वरूप, विकास स्वरूप। चलिए इनको भी ध्यान पे रखना है। अच्छा इनके अलावा स्लम डॉग मिलियनेयर के अलावा कुछ और भी इनके बुक है, उनको भी यहाँ पे देखेंगे। तो और कौन से बुक है, तो एक और इनका बुक है जो कि इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो Q&A, है ना, Q&A, ये भी एक पुस्तक है जो कि विकास स्वरूप का ही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बुक पे आगे बढ़ेंगे। स्त्री पुरुष तुलना, ये किनका लिखा हुआ है, तो ये आपका लिखा हुआ है ताराबाई शिंदे का, है ना। किनका लिखा हुआ है, ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना किनका हो गया, ताराबाई शिंदे का हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न है, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, ठीक है ना। तो ये किनका लिखा हुआ है, ये आयुष्मान खुराना का लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये किनका लिखा हुआ है, आयुष्मान खुराना, ठीक है ना। आयुष्मान, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आयुष्मान खुराना का हो गया, इनको भी ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बुक है वो है ए सुटेबल बॉय, है ना। अब ये ए सुटेबल बॉय जो है ये किनका लिखा हुआ है, तो ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का लिखा हुआ है, ठीक है ना। किनका लिखा हुआ है, विक्रम सेठ का। एक मिनट पेन को पिक कर लें। ये किनका लिखा हुआ है, विक्रम सेठ का लिखा हुआ है, विक्रम सेठ, ठीक है ना। तो जब भी आपके सामने ए सुटेबल बॉय निकल के आए, क्या टिक करना है, विक्रम सेठ। चलिए विक्रम सेठ का कुछ और भी बुक्स हैं, है ना, वो भी देखेंगे। तो कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो दूसरा जो इनका बुक है जो वो भी इंपॉर्टेंट है ना, अक्सर पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। तो दूसरा क्या है, टू लाइव्स, है ना, टू लाइव्स, लाइव्स, ये भी किनका है, तो विक्रम सेठ का ही ये भी बुक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है गुलामगिरी, है ना। तो गुलामगिरी किनका लिखा गया है, सबसे पहले पेंसिल को पिक करते हैं, पेन को। चलिए तो गुलामगिरी किसका है, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो गुलामगिरी है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये मराठी भाषा में लिखा गया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है ना, मराठी भाषा में ये बुक लिखा गया है, ठीक है ना। और किसने लिखा है, वो ज्योति राव फुले, है ना।
पेन का कलर चेंज करते हैं। ज्योति राव, चेंज नहीं हुआ, 1 मिनट। ज्योति राव फुले, ठीक है ना, ज्योति राव फुले। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक पे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट बुक है वो है सिलेक्शन डे, ठीक है ना। सिलेक्शन डे किनका लिखा हुआ है, चलिए ये भी जानते हैं। सिलेक्शन डे जो है ये अरविंद अडिगा का लिखा गया है, ठीक है ना। किनका लिखा गया है? अरविंद अडिगा, ठीक है ना, अरविंद अडिगा। अगर आप लोगों में से किसी का नाम अगर अरविंद अडिगा हो, अरविंद हो केवल, तो वो अपने नाम से सिलेक्शन डे को सेट कर ले ताकि हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको ब्रैकेट करते हैं पहले बॉक्स में। अरविंद अडिगा के कुछ और भी बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी यहीं पे हम लोग कवर करेंगे। कलर चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बुक क्या है आपका अरविंद अडिगा का? तो एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, एमनेस्टी, है ना, एमनेस्टी। ये भी किनका है? अरविंद अडिगा का है, ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान रखना है। और भी कुछ बुक है, द वाइट टाइगर, ठीक है ना, द वाइट टाइगर, ठीक है, द वाइट टाइगर, ये भी अरविंद अडिगा का है। और द वाइट टाइगर है, इससे रिलेटेड एक चीज आपको ध्यान में रखना है ना, इनसे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या? ये जो द वाइट टाइगर बुक है जो कि अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है, इस बुक को 2008 मैन बुकर पुरस्कार मिला है ना, 2008 का मैन बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है ना दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार 2008 का मैन बुकर पुरस्कार मिला है। चलिए अरविंद अडिगा से इतने प्रश्न आपको ये ध्यान पे रखना है, सिलेक्शन डे, और दूसरा क्या है, एमनेस्टी, और तीसरा द व्हाइट टाइगर, इसको 2008 का मैन बुकर पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बुक है वो है एन अनसुटेबल बॉय, ठीक है ना, तो एन अनसुटेबल बॉय, और देखिए यहाँ पे नंबर 15 क्वेश्चन नंबर, ए सुटेबल बॉय, दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये सुटेबल बॉय जो है ये विक्रम सेठ का द्वारा लिखा गया है, लेकिन एन अनसुटेबल बॉय जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, गेस कीजिए। तो ये है करण जौहर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, कलर चेंज करते हैं पहले, करण जौहर, ठीक है ना, करण जौहर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ब्रैकेट में बंद करते हैं बॉक्स में। चलिए एक और चीज ये जानना है कि ये जो बुक है अनसुटेबल बॉय, ये आत्मकथा है करण जौहर का, सॉरी, क्या है, आत्मकथा है। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे हम बता देते हैं, है ना, इसको ग्रीन ले लेते हैं कलर। ये जो है करण जौहर को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, पद्मश्री से, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो अक्सर ये एमटीएस में ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको कब पद्मश्री या ऐसे और भी जो भी हैं, तो उसमें आपको ये बातें ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान पे रखिएगा। चलिए तो एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर हो गए, ये जो है इनकी आत्मकथा है और इनको 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किनके द्वारा लिखा गया है? तो मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, इनके द्वारा, कलर चेंज करते हैं। अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया, मैरी कॉम, ठीक है ना, मैरी कॉम। चलिए मैरी कॉम हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सबसे पहले ये ऐसे करते हैं, चलिए, एस अगेंस्ट वर्ड्स, है ना, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये जो बुक है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सानिया मिर्जा के द्वारा, है ना, जो कि आपको बताएंगे, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, ठीक है ना। और ये सानिया मिर्जा का क्या है? आत्मकथा है, ठीक है ना,
आत्मकथा है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अभी तक हम लोग टोटल 20 बुक्स को कवर कर लिए हैं, और भी 5 बचे हुए हैं, उनको भी कवर करेंगे अगली स्लाइड में। चलिए, अगला जो हमारा बुक है वो है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है ना, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किनके द्वारा लिखा गया है, सबसे लिए जानेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं ना। चलिए, प्लेइंग इट माई वे जो है ये लिखा गया है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। ठीक है ना, सॉरी, सचिन तेंदुलकर के द्वारा। तो इसको यहाँ पे, और सबसे पहले बात की ये कब पब्लिश हुआ था बुक, तो 2014 में। ठीक है ना, और ये किनका लिखा हुआ है, सचिन तेंदुलकर का, जो कि क्रिकेट का भगवान है ना। चलिए, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा बुक है वो है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान। आप जानेंगे कि ट्रेन टू पाकिस्तान ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, किनके द्वारा लिखा गया है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान बुक को लिखा गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले हम लोग इनके बारे में कुछ और बुक्स जानेंगे, है ना, जो कि उनका है। तो सबसे पहले पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए, अगला जो है ना, इस कलर को चेंज करते हैं। चलिए, अगला जो इनका बुक है वो है द फ्री थिंकर्स डेयर बुक, है ना, द फ्री थिंकर्स, फ्री थिंकर्स, फ्री थिंकर्स, फ्री थिंकर्स पेयर बुक, पेयर बुक, पेयर बुक। और भी इसमें याद रखना है, और कुछ ऐड है इसमें नाम, एंड सम वर्ड टू लिव बाय, है ना। ये थोड़ा लंबा बुक का नाम है, उस ध्यान में रखना है। इतना भी आप रख सकते हैं ध्यान में तो चल जाएगा, द फ्री थिंकर्स पेयर बुक। बाकी आगे भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो दो किताब है खुशवंत सिंह का, ट्रेन टू पाकिस्तान और द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक एंड सम वर्ड टू लिव बाय, है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है फियरलेस गवर्नेंस। ये किनका लिखा गया है, तो ये देखिए इसमें नाम को करेक्ट कीजिए, है ना, ये गलत हो गया है ना, फियरलेस, ये गलत हो गया था। क्या है, फियरलेस गवर्नेंस। तो ये है आपका डॉक्टर किरण बेदी का। पेन का कलर चेंज करते हैं, डॉक्टर किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी। चलिए, अगले प्रश्न पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बुक है वो क्या है, खुल्लम खुला, है ना। तो खुल्लम खुला किनका है, ये हमारे एक्टर ऋषि कपूर का है। किनका है, ऋषि कपूर का है। चलिए, तो खुल्लम खुला से ये जो बुक है किनका है, ऋषि कपूर का है। अगले प्रश्न